नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दही हांडी समारोह में हिस्सा लिया और इस मंच से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी पर तीखा हमला बोला। समारोह के दौरान मटकी फोड़ने के बाद फडणवीस ने कहा, पाप का घड़ा फूट गया है, अब बीएमसी चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। उनके इस बयान ने उद्धव ठाकरे गुट में हलचल मचा दी है और आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। फडणवीस ने कहा कि अब नया घड़ा लगेगा और हम उस घड़े के मक्खन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों में शिवसेना ने बीएमसी में केवल भ्रष्टाचार किया और काम के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ। फडणवीस ने कहा कि जिन्होंने बीएमसी को लूटा उनके पाप अब सामने आ गए हैं और अब उनकी सफाई का समय आ गया है। यह बयान साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर हमला था, जो लंबे समय तक बीएमसी पर काबिज रही। फडणवीस की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से आगामी नगर निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम मुंबई की सत्ता का केंद्र माना जाता है। 1997 से 2022 तक शिवसेना ने लगातार बीएमसी पर कब्जा बनाए रखा है। 2017 के चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 81 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविभाजित शिवसेना थी, जिसके पास पार्टी का नाम और धनुष बाण चिन्ह था। हालांकि 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आधिकारिक चिन्ह हासिल किया, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को नया चिन्ह और नाम शिवसेना यूबीटी अपनाना पड़ा। बीएमसी का चुनाव को लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक यह अक्टूबर 2025 में हो सकता है। देरी का कारण वार्ड सीमांकन और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया जा रहा है। फडणवीस ने अपने बयान में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता हर चुनाव से पहले मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी भाषियों के खिलाफ कथित तौर पर उत्पात मचाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने एमएनएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी हरकतों को तुरंत रोका गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो पहले एक दूसरे के सियासी प्रतिद्वंदी थे, अब फडणवीस और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने मराठी अस्मिता को भुनाने की रणनीति अपनाई, लेकिन फडणवीस ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सभी समुदायों के लिए काम कर रही है और मराठी लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फडणवीस के इस बयान ने बीएमसी चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो पिछले कई दशकों से बीएमसी पर काबिज रही, अब विभाजन के बाद कमजोर स्थिति में है। दूसरी ओर फडणवीस और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ महायुति गठबंधन बीएमसी पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।